Hello students, now we'll continue with the part 5 of triangle chapter 6. Now see exercise 6.3 जिसमें हम solve करते हैं exercise 6.3. Now see the question 1. In question 1 it is given that in the figure write the similarity criterion in symbolic form. Write the similarity criterion in the symbolic form. So in first figure it is given, first question it is given ABC दिया, ट्राइंगल PQR दिया है. तो यहाँ पे देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P आता है, दोनों भी 60 है. एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, दोनों भी 80 है. एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R ईच 40. सो हियर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. देखो जब आप ऑर्डर लिख रहे हो तो बराबर ऑर्डर लिखना है. ABC A P को इक्वल है तो A स्टार्टिंग में लिखा, P B स्टार्टिंग में, B Q को इक्वल है, दोनों बीच में लिखा, फिर C और R लास्ट में लिखा. बाय A सिमिलैरिटी से ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे. Now in second figure it is given triangle ABC and in triangle PQR. तो यहाँ पे हम रेशियोज चेक करते हैं, सबके साइड्स दिए तो रेशियोज देखना पड़ेगा. तो AB अपॉन अभी क्या लेते हैं 2 और 4 को लिए तो 1/2 आ जाएगा, तो आपको थोड़ा देख के करना है इसमें, ठीक है. AB अपॉन QR, तो AB अपॉन QR लिए तो 2/4 इक्वल्स टू 1/2 आता है. फिर उसके बाद लिया AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ 3/6 वो भी आ जाता है 1/2. फिर उसके बाद लिया है BC अपॉन PR, BC अपॉन PR लिया दैट इज 2.5/5, पॉइंट हटा दिया 25/50 तो आता है 1/2. नाउ हियर ईच रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2. सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल S सिमिलरिटी. सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन 2? इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA. सिमिलर दिया है यहाँ पे, ठीक है. टू फाइंड करना है DOC, DCO एंड OAB, ठीक है. अभी देखो आपको फाइंड करना है DOC, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है DOC, ठीक है. तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए वी अप्लाई द लीनियर पेयर, ठीक है. ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल DOC प्लस 125 ये लीनियर पेयर बनाता है इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर, तो DOC आ जाता है 55 डिग्रीज. नाउ DCO, तो अभी ये मिल गया हमको 55, तो हम DCO फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो ये भी आ जाता है 55, ठीक है. तो 180 माइनस 70 प्लस 55 इक्वल्स टू 55. नाउ अभी ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, दैट इज OAB. अभी देखो ये एंगल इक्वल्स टू एंगल नहीं होगा क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं दी है, तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इसमें देखो ये ट्राइंगल आपको दिया, ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA ये गिवन है. यहाँ पे ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA इट इज गिवन. सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A हो जाएगा. एंगल C इक्वल्स टू एंगल A दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है. सो एंगल C हमने फाइंड किया था 55, तो OAB एंगल A जो है OAB ये भी आ जाता है 55 डिग्रीज, ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन 3. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन 3? इट इज गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC. AB पैरेलल DC we have to prove OA by OC equals to OB by OD. तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लिए, तो हमने ये दो, you have to prove this by using similarity criterion. यहाँ पे दिया by using similarity criterion you have to prove this ratios are equal, ठीक है. तो उसमें लिए हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए सिमिलरिटी के लिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अभी देखो AB पैरेलल DC दिया है तो ये एंगल्स हो जाएंगे वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस एंड एंगल दिस, दैट इज BAO इक्वल्स टू DCO दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. और दूसरा आ जाता है दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल दैट इज AOB इक्वल्स टू COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA, दो एंगल इक्वल है तो AA सिमिलरिटी से. यहाँ पर फिर आ जाएगा AO. देखो यहाँ पे बराबर आपको ऑर्डर लिखना है, A एंड C इक्वल है तो A यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग में, तो C भी स्टार्टिंग में. फिर O इक्वल है एंगल तो O बीच में लिखा, तो यहाँ पर भी O बीच में लिखना है. ये ऑर्डर बराबर लगाना है तभी आपके रेशियोज प्रॉपर नहीं आएंगे. ऑर्डर अगर गलत हो जाएगा तो कितना भी घुमाओगे तो भी रेशियोज प्रॉपर नहीं आएंगे, ठीक है. तो ये आता है देखो OA बाय OC इक्वल्स टू OB बाय OD बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन 4 इट इज गिवन दैट, यहाँ पे गिवन है QR बाय QS इक्वल्स टू QT बाय PR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. यहाँ पे दिया है QR बाय QS इक्वल्स टू QT बाय PR, ठीक है. और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है. हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR.
तो यहाँ पे देखो ये रेशियोज दिए, इक्वल दिए, गिवन दिया है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर, ये गिवन है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में आते हैं? ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में आपको क्या दिया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सो वी नो डेट अपोजिट, अगर बेस एंगल इक्वल आएंगे तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो इसका अपोजिट है पी क्यू इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर हो गया। सो इसमें क्या किया हमने, जहाँ पे पी आर था, ये इक्वेशन गिवन में पी आर था, उसको रिप्लेस किया पी क्यू से, ठीक है। सो वी गेट क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी क्यू। तो यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस पी आर बाई पी क्यू, कॉल दिस एज इक्वेशन 1। ना अभी हमको ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर दिखाना है, तो उसमें हमने रेशियो इक्वल किया था क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी क्यू, ठीक है। पी आर को रिप्लेस करके पी क्यू से रिप्लेस किया था, तो क्यू टी बाई पी क्यू। एंड अभी देखो ये ट्राइंगल था पी आर पी क्यू एस, ये ट्राइंगल है, और टी क्यू आर ये ट्राइंगल है। दोनों में भी एंगल 1 कॉमन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन, तो ये दो साइड्स के रेशियोज थे, ठीक है। और एंगल 1 तो ये आ जाएगा सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी। नाउ in question 5 it is given angle P equals to, it is given that S and T are the points on the side PR and QR, ठीक है। so we have to prove, and it is given angle P equals to angle RTS, ये given है। so यहाँ पे proof करना है triangle RPQ, that is RPQ is similar to triangle RTS, ये दिखाना है। तो इसमें देखो ये ट्राइंगल RTS एंड ट्राइंगल RPQ, इसमें एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS दिया है, तो ये गिवन है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS गिवन है। और इसमें दोनों में भी देखो एंगल R कॉमन है, सो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R कॉमन, सो देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, it is given triangle ABE in figure, triangle ABE is congruent to triangle ACD। कॉन्ग्रुएंट दिया है तो हमको प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या दिया आपको, ट्राइंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, इट इज गिवन। हमको मालूम है कॉन्ग्रुएंट मतलब साइड्स इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा AB इक्वल AC एंड AE इक्वल्स टू AD। ये दो का काम है इसलिए दो ही लिया है, ये थर्ड रेशो नहीं लिया है, ठीक है। तो AB इक्वल्स AC एंड AE इक्वल्स AD, तो ये अपन डिनोमिनेटर में लेके आ गए डिवीजन में, तो AB अपॉन AC हो जाएगा 1, वैसे AE अपॉन AD हो जाएगा 1। तो दोनों 1 1 को इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा रेशियो, सो वी गेट AB अपॉन AC इक्वल्स टू AE अपॉन AD। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, अभी हमने क्या प्रूफ किया, AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AE अपॉन AD, ठीक है। तो ये आ जाएगा फ्रॉम 1, ठीक है। और ये दोनों में भी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू कॉमन, सो ये आ जाएगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन 8, व्हाट इज गिवन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड। ABCD ये पैरेललोग्राम दिया है, एक E पॉइंट दिया है विच इज ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, एंड हियर BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। BE को ज्वाइन करना, वो इंटरसेक्ट करेगा CD को एट पॉइंट F। सो वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। तो इसमें क्या किया, देखो ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल और ये वाला लिया है, इसमें एंगल A इक्वल्स टू एंगल C आते हैं, बट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। और फिर ये पैरेलल भी होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज एंगल AD पैरेलल BC है, तो AE भी पैरेलल टू BC आएगा क्योंकि AD को ही प्रोड्यूस किया है। सो दिस आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आ जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल FBC, that is alternate interior angles. So triangles are similar by AA similarity. Okay, thank you.